ओम शांति। आज भट्टी का चौथा दिन, समापन दिन, उसका ये प्रातःकालीन सत्र, और इसमें पधारे हैं हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगी राजू भाई जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1936 में शिव बाबा का इस तरह पर अवतरण हुआ और उसके ठीक 20 वर्ष बाद 1956 में राजू भाई जी का लौकिक जन्म हुआ उत्तर प्रदेश की धरनी पर, कानपुर के पास स्थित एक गांव में। और बाल्यकाल से ही आपके यहाँ ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई थी, तो आप बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं और साथ साथ आपने लौकिक पढ़ाई भी पढ़ी। दोनों पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आप बड़े हुए। 1971 में पहली बार मधुबन धरनी में आप आए और इच्छा जागृत हुई समर्पित होने की। तो अगले ही वर्ष 1972 में माता पिता का परमिशन लेटर लेकर आ गए और 72 से इस मधुबन धरनी पर रहकर आप बाबा के घर की बेहद की सेवाएं कर रहे हैं। आरंभ में तो विविध सेवाओं में योगदान दिया और फिर 76 में बाबा ने आपको एक विशेष सेवा के लिए निमित्त बनाया। सोच सकते हैं कौन सी सेवा होगी? मुरली। जो मुरलियाँ पहले सिंधी में हुआ करती थी उसको हिंदी में करना और फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना, ये मुख्य सेवा आपको दी गई जो आज दिन तक आप बखूबी उस सेवा को निभा रहे हैं। आप सब तक वो आत्मा का भोजन पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ पत्र पुष्प भी जो आता है उसको भी आप ही कंपोज करते हैं। दादियों के पास जो हेडक्वार्टर में पत्र आते हैं भाई बहनों के, उसको भी आप ही रिप्लाई करते हैं। इसके अलावा फोटोकॉपी, स्टेशनरी आदि आदि भी आप संभालते हैं। और ग्रामीण विकास प्रभाग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं, जिसके अंतर्गत शाश्वत यौगिक खेती का एक नया कंसेप्ट आरंभ हुआ है और इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। इतना ही नहीं, जो बाबा की मुरलियों को टाइप करने का आपको सौभाग्य मिला है, जिस कारण से सारा ही समय आपके बुद्धि में बाबा के वो महावाक्य घूमते रहते हैं। तो इसी अव्यक्त मुरलियों के आधार पर अमूल्य रतन नाम की भी एक सीरीज आपने आरंभ की, जिसके भी आपने करीब 1000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। तो योग की भी बहुत अच्छी अनुभूति करते हैं। तो ज्ञान और योग दोनों का लाभ पहुंचाने के लिए हमारे भाई बहनों को आप पूरे ही भारत भर में भ्रमण भी करते हैं। तो आज हम आपसे सुनेंगे जो बाबा ने 30 तारीख को मुरली चलाई, जिसमें बाबा ने समय की समीपता का इशारा दिया, एवर रेडी होने के लिए भी इशारा दिया और बहुत काल के अभ्यास का भी इशारा दिया। और आज का सम्मान क्या है आप सभी का? हाँ, मैं अचानक के पेपर में पास होने वाली एवर रेडी आत्मा हूँ। तो अब इसकी गहराई हम भ्राता जी से समझेंगे। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति।
बाबा के घर में योग की गहरी अनुभूतियाँ करने के लिए आप सब यहाँ पहुँचे। 3 दिन अच्छी भट्टी की होगी। बाबा हमें एक अभ्यास बहुत काल करने के लिए कहते हैं और आज तो साकार मुरली में अंडरलाइन किया है। बच्चे अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके बाबा को याद करना, ये बहुत मेहनत का काम है। मैं समझता हूँ आप सभी ने इसका अभ्यास शुरू किया होगा। मैं जब यहाँ बैठा करके तो बाबा की ये बात याद आई कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और इसी स्वरूप में मेरा बाबा है। ये याद क्यों आवश्यक है, इस पर सारी मुरली आज की थी। क्यों आवश्यक है, ऐसी याद क्यों जरूरी है? देह अभिमान को खत्म करने के लिए। जब तक देही अभिमानी स्थिति नहीं बनेगी तब तक संगठन में, व्यवहार में जो एक मधुर व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट, रिगार्ड देना चाहिए, कई प्रकार के जो विकार हैं उन पर विजय हो जाए, उसके लिए देही अभिमानी स्थिति का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। और उस अभ्यास के लिए ही मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। जब बार बार उसकी स्मृति रहती है तो ये देह अलग है, मैं अलग हूँ। इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्यों अभ्यास चाहिए? देही अभिमानी बनने के लिए तो चाहिए, लेकिन अंत समय अचानक का पेपर आता है और अचानक के पेपर में अंतमति सो गति, अंतिम समय की स्मृति के आधार से हमारी गति और सद्गति होती है। और अंतिम समय में क्या याद आता है? जिस बात का हमने बहुत काल तक अभ्यास किया है, जो बातें अंदर अंदर बहुत समय चली हैं, वही अंत समय में याद आती हैं। भक्ति में एक कहावत है इस समय कलयुग के लिए, कहते हैं अंत समय में सिर्फ भगवान का नाम याद आ जाए तो भी गति हो जाएगी। नाम याद आ जाए तो एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत समझदारी से कि अंत में भगवान का नाम याद आना चाहिए, बस और क्या चाहिए। तो उन्होंने अपने लौकिक में 3 बेटे हुए, उनके नाम भगवान के नाम पर रख लिए। एक का नाम रख दिया राम, एक का मोहन, एक का कृष्ण। कि अंत समय में बच्चे ही अधिकतर याद आते हैं और जब बच्चों की याद आएगी तो मैं राम का नाम लूँगा, कृष्ण का लूँगा या मोहन का लूँगा। तो जिसको भी याद करूँगा तो प्राण अंत में निकलेंगे तो हमारी गति सद्गति हो जाएगी। बड़े चतुर थे, बुद्धिमान थे, इसलिए अपने 3 बच्चों का नाम उन्होंने रख लिया। जब अंत समय समीप आया, लगा कि अभी जाने का समय आ गया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो बिस्तर पर लेटे लेटे याद करने लगे राम कहाँ है। तो सामने बैठा था, बोला मैं बाबूजी आपके सामने ही हूँ। फिर कहा कृष्ण कहाँ है, तो भी बोला मैं आपके सामने ही हूँ। फिर बोला मोहन कहाँ है, तो भी बोला मैं आपके सामने हूँ। अब जब तीनों को देखा तो उनको बड़ा जोश में गुस्सा आ गया और गुस्से में कहते हैं तुम तीनों यहाँ बैठे हो तो दुकान पर कौन होगा। और दुकान कहते ही प्राण निकल गए।
क्योंकि बहुत काल तो दुकान में रहे थे, सारा दिन तो दुकान चल रही थी, तो तीनों सामने होते हुए भी अंतकाल में क्या याद आया? दुकान याद आई। इसलिए बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं अंत में बाबा याद आ जाएगा, हम तो हैं ही बाबा के सिवाय मेरा और कौन है। बड़ी चतुराई से कई बाबा के बच्चे ऐसे उत्तर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और बहुत काल क्या है? जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं और जब तक इस शरीर में है, यही बहुत काल है, और कोई काल तो आने वाला नहीं है। तो संगम का ये समय जो हम सबको मिला है, बहुत काल का अभ्यास करने का, उसमें हम एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करें। एक बाबा दूसरा न कोई, इस अभ्यास में रहें और जितना हो सके इस देह भान को गलाने का अभ्यास करें। बहुत मेहनत है इसमें, क्योंकि हम सब ने, ठीक हो जाएगा, 63 जन्मों से इस देह को ही सब कुछ समझा है, आत्मा को भूल गए, विस्मृति हो गई, और देह अभिमान के कारण कई प्रकार की बुराइयां, विकार, कमियां प्रवेश कर गई। अब इस थोड़े से समय में संगम पर बाबा हम सबको बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभ्यास कराते हैं। बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा निश्चय करो, भूल जाओ इस शरीर को। तो इतना जल्दी तो भूलता नहीं है, मेहनत तो लगती है, अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये अभ्यास निरंतर चलता रहे। आँख खुलते ही अभ्यास हो कि मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूँ। मैंने शरीर धारण किया है, मैं अलग हूँ। स्मृति को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, और जब वो स्मृति बार बार रिवाइज होती है तो नेचुरल एक स्मृति स्वरूप आत्मा बन जाती है। जैसे शरीर की स्मृति नेचुरल हो गई है, अब उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी का भी नाम लो तो उसका रूप याद आ जाएगा। तो नाम रूप तो आजकल हर एक आत्मा को अपने अपने शरीर का याद ही रहता है। ऐसे ही आत्मा का नाम रूप, उसके गुण, उसके कर्तव्य स्मृति में आ जाए, और आत्मा समझ करके मैं इन कर्मेंद्रियों का आधार लूँ, करावनहार बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराऊं और फिर अलग हो जाऊं। इसका अभ्यास बहुत काल का चाहिए, तभी आत्मा 1 सेकंड में सहज शरीर से निकल सकेगी और एक बाबा की याद अंत समय में रह सकेगी। और अगर बहुत काल नहीं अभ्यास किया है, जैसे हैं चल रहे हैं, ठीक है, तो अंत काल में जिधर बहुत समय रहा है, लगाव, झुकाव, प्रभाव, जिधर अधिक समय हम रहे हैं, अंत समय कितना भी ज्ञानी योगी हो, वही बात याद आ जाएगी। इसलिए बाबा हम सबको ये प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बच्चे, अचानक तो कुछ भी हो सकता है। हम सब ने अचानक के खेल देखे हैं, 2-3 साल में बहुत अनुभव करा दिए अचानक के खेल ने। न मन न चित्त, ऐसे ही है, आत्माएं शरीर छोड़ करके गई। और जब मैं कभी कभी टूर पर इधर निकलता हूँ, समाचार सुनता हूँ, कोई बहनें, परिवार वाले आते हैं सुनाने के लिए, अचानक बैठे बैठे जवान बेटा चला गया। अभी मैं मेरठ की तरफ सेवा पर गया था, तो एक परिवार आया, भाई टीचर था, बहुत पढ़ा लिखा था, इंग्लिश में ही बोलता था अधिक। उसकी शक्ल से नहीं लगता था इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा पेपर आया होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपने एक छोटे बेटे को लेके आया मिलाने के लिए। तो उसका थोड़ा शरीर हिलता था, ब्रेन काम नहीं कर रहा था। भाई साहब, इसको दृष्टि दे दो, शक्ति मिले। इन्हें क्या हुआ क्या है, पहले ये तो बताओ। कहता, मेरे 2 बेटे
दोनों को मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया। 19, 20, 21 साल की उम्र तक पढ़ते रहे अच्छी तरह से। बड़ी अच्छी पोस्ट पर जब जाने वाले, अचानक इसने मोटरसाइकिल की जिद की। मैंने इसको मोटरसाइकिल दिया और जा रहा था, डिवाइडर से टकराया और गिरा, चोट ब्रेन में चोट लग गई। बच तो गया और उठा करके उसी समय कोविड चल रहा था, लेके गए। बड़ा बेटा हमारा आया, बहुत पहलवान जैसा था, मजबूत था। उठा के ले गया हॉस्पिटल में, भर्ती कराया। बड़ी मुश्किल तो बेड मिली, इसको बचा लिया। लेकिन वो जो उठा के ले गया बहुत मजबूत था बड़ा बेटा, उसको कोविड हो गया और उसको पता भी नहीं चला। इसको तो डॉक्टरों ने बचा लिया, लेकिन वो चला गया। अब ये जो बच गया है वो भी अपंग हो गया, और जो चला गया वो तो चला ही गया। तो आप समझ सकते हो, अगर ऐसे समय पर अचानक ऐसे पेपर आते हैं तो पता चलता है कि कितनी अटैचमेंट होती परिवारों में। लेकिन बाबा ने ज्ञान दिया है, इसलिए ज्ञान के आधार से कई आत्माएं बहुत अपने आप को स्टेबल रखती हैं और कई तो एकदम डिप्रेशन में चली जाती हैं, सोच सोच करके क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा हो गया। इसलिए बाबा जो हम बच्चों को अचानक का कह रहे हैं खेल, अचानक का पाठ, एक ही तरफ से नहीं यही सब होगा ऐसा नहीं है। हम तो कभी और दूसरे रूप से भी सोचते हैं। मान लो आज अचानक बाबा जो कहते हैं बच्चे, प्रत्यक्षता होगी, चारों तरफ से जय जयकार होगी, आपके पास बहुत बड़ी लाइन लग जाएगी, क्यों लगेगी, हजारों लाखों लोग भागेंगे आपकी तरफ मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। आपको खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, सोने की फुर्सत नहीं मिलेगी। भी तो अचानक हो सकता है ना, क्योंकि अभी अंतिम सीन सामने आ रही हैं। तो बाबा की प्रत्यक्षता तो हुई नहीं है अभी तक, होनी है। और अगर प्रत्यक्षता होगी तो भी अचानक सीन आएगी, सब लोगों की नज़रों में आएगा। और एक तरफ अचानक प्रत्यक्षता में लोग भागेंगे, दूसरी तरफ जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया है, श्रीमत प्रमाण चले हैं, वो तो बाबा कहता है घुंघरू पहन के डांस करेंगे, खुशी में होंगे कि हमने तो बाबा से जो लेना था ले लिया, पाना था सो पा लिया। और दूसरे लोग जो अलबेले रहे हैं, आलस्य में रहे हैं, कुछ माना कुछ नहीं माना, वो तो बहुत पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। एक मुरली बाबा ने चलाई थी, उनको तो खून के आंसू आएंगे। अब वो दृश्य अचानक अगर आ जाए तो आप समझते हो कि हमने इतना बहुत काल का अभ्यास किया है कि कोई भी पेपर आएगा उस पेपर में हम सहज पास हो जाएंगे। तो एक तरफ अचानक ये भी हो सकता है, दूसरी तरफ अचानक अकाले मृत्यु भी हो सकती, किसी की भी अचानक शरीर छूट सकता। कहते हैं कल और काल का कोई भरोसा नहीं होता। तो कल और काल का भरोसा नहीं है तो हम सबको चेक करना चाहिए, क्या हमने सब कुछ सफल किया है। जो बाबा ने कहा है अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो, सब कुछ सफल कर लो, अपना भविष्य इंश्योर्ड कर दो। जिन्होंने इंश्योर्ड किया है वो तो बड़ी खुशी से कहेंगे कोई पेपर आएगा हमको तो रिटर्न मिल जाएगा। इंश्योर्ड नहीं किया है, ट्रांसफ़र नहीं किया है और कहते हैं कर लेंगे, हो जाएगा। कई बाबा के बच्चे ना ऐसे चलाते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। हमारी दादी जी इस बात में बहुत पक्की थी, लेकिन दादी जी से भी ज़्यादा हमारे रमेश शाह जी थे ना, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। कोई मकान देता था, बहुत बाबा का अनन्य बच्चा सेंटर बना के दिया और कहता था एक कमरा मैं ऊपर रखता हूँ, बाकी सब बहनें यूज करें। तो रमेश भाई जी बहुत पक्के थे, कहते थे पहले उससे विल कराओ, रजिस्ट्री कराओ उसकी। अगर रजिस्ट्री नहीं करता है तो आप लोग उसमें सेफ नहीं हैं। तो जब बहनें उनको बोलती थी कि बाबूजी आपने मकान तो बना दिया, हमारे बड़े लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप इसको रजिस्ट्री कर दो, आप इसको या तो विल कर दो, गिफ्ट दिखा दो। अरे मैं बैठा हूँ ना, मैं कहाँ चला गया, आप क्यों इतनी जल्दी कर रही हैं, बाबा का ही तो है सब कुछ। और ऐसे कई ऐसे बच्चे थे, मुझे याद आता है वो दृश्य कि ऐसे कह करके बहनों को बिल्कुल निश्चिंत करके सेंटर चला दिया और अचानक चले गए। और जो चले गए ना उसके बाद जो पहले कोई उनके संबंधी पता नहीं था, उसके बाद कहाँ से संबंधी जागर गए, ये मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, मेरा संबंध था, ये पर मेरा अधिकार है।
और जहाँ पर भी उसने अधिकार दिखाया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, हमारे पास कोई लिखत नहीं। और दादी जी तक समाचार आया तो दादी कहती अब भी खाली करो और उसको दे दो। हमारे पास नहीं है, लिखत नहीं है, सफल नहीं हुआ ना। किया तो उसने सब कुछ दिल से किया, अपना समझ के किया, लेकिन जो एक नियम बनाए गए हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम अगर कोई प्रॉपर्टी को हम बाबा के नाम पर सफल करना चाहते हैं, तन मन धन कुछ भी, तो हम पहले से उसको विल कर दें, भाई बाबा ये आपका है। तो विल पावर रहेगी और अंत में कुछ भी अचानक हो गया तो बाबा के घर में सफल हो जाएगा, और नहीं तो निष्फल हो जाता है। बहुतों का निष्फल हुआ है। बनाया, बहुत अच्छे अच्छे मकान बना के दिए हैं, सेंटर बना के दिए, लेकिन वो अचानक अगर चले गए तो कोई काम नहीं रहता। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये पाठ पढ़ाते हैं कि बच्चे अचानक कुछ भी होगा। और मैं समझता हूँ ये पाठ अव्यक्त रूप में जब बाबा ने पढ़ाना शुरू किया तो हमारी बहनों को याद होगा, हमारी चंद्रमयी दादी हमसे छुट्टी लेके बेंगलोर से वापस गई थी। बहुत अच्छी हेल्थ, कोई तकलीफ़ नहीं उनको, ना उनको खांसी जुकाम तक भी नहीं था। और इतना प्यार से हंसते हंसते, मुझे वो दृश्य याद आता है, जब लास्ट जाने लगी तो ये पांडवन का गेट है, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी और मेरा ऑफिस ऊपर है। कहती राजू को बुला के ले आओ। तो मैं गया दौड़ करके, दादी क्या है? कहती है तुम मुझे 15 दिन की मुरलियाँ दे दे, अभी अभी करके आ जाओ। गाड़ी खड़ी कर दी बाजू में, मैं गया ऊपर ऑफिस में, फोटो कॉपी किया, मुरलियाँ दिया, और बहुत प्यार से मेरे से दृष्टि मिल करके मुरली ले करके गई। 3-4 दिन के बाद समाचार मिला दादी चली गई, अचानक चली गई, पता ही नहीं चला। गैस कहते रहे और हार्ट फेल हो गया। बहुत बड़ी बात उस समय बाबा को, जब वो ट्रांस में संदेश में बहने गई तो चंद्रमयी दादी कहती है देखो गुलजार, मैं आप रोज आती थी, अभी मैं भी आई हूँ बाबा के पास। उसको ये पता नहीं मैं शरीर छोड़ के आई हूँ। तो दादी हंसने लगी कि हमारा तो पार्ट अलग है, आपका पार्ट अलग हो गया। अचानक उस समय से लेकर के बाबा ने इस पाठ को पक्का करा दिया। देखो अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहले से एवर रेडी रहो। मम्मा इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ इस पाठ को पक्का किया था, क्योंकि पता था मम्मा को जाना है, बीमारी हुई है। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए कोई भी घड़ी ये नहीं चलेगा, हो जाएगा, कर लेंगे। तो मम्मा कहती थी जो करना अभी कर लो, अब नहीं तो कभी नहीं। और बाबा इस बात को हर पैम्फलेट के अंदर, हर फोल्डर के अंदर छपाते थे, बच्चे लिखो हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अब नहीं तो कब नहीं। जो करना है, जो श्रेष्ठ संकल्प है, जो पुण्य के अच्छे कर्म करने के संकल्प आ रहे हैं, हम तन सफल करें, मन सफल करें, धन सफल करें, कुछ बाबा के कार्य में लगा दें, तो बाबा हमको रिटर्न देने के लिए बंध जाएगा। अभी तो सफल हो सकता है, आगे चल के बाबा कहता टू लेट का गेट लगेगा, बोर्ड लगेगा, और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो बाबा कहेगा क्या करेंगे हम तुमको लेकर के, तुम्हारा लेकर के, मुझे रिटर्न देना पड़ेगा, भर के देना पड़ेगा। तो ये एक समझदारी है कि हम सब पहले से ही एवर रेडी रहें कि अचानक कुछ भी, कोई भी प्रकार का पेपर आए तो कोई भी चीज़ याद ना आए अंत समय में, केवल एक बाबा ही याद आए। कहीं भी कोई चीज़ में मोह होगा, लगाव होगा, झुकाव होगा, कोई चीज़ में विशेष अटैचमेंट होगी, तो अंत समय में बुद्धि वहाँ ही जाती है। कितना भी हम बहुत अच्छे योगी हों, बहुत अच्छी क्लास कराएं, बहुत अच्छा ज्ञान दें, लेकिन जहाँ पर बहुत समय बुद्धि स्थिर बार बार जाती है, आत्माएं भटक जाती हैं अंत समय में। और कई ऐसे दृष्टांत अभी तक हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं। एक जगह पर हम गए, क्लास कराने के बाद एक माता अपनी बेटी को लेके मेरे सामने आई, भाई साहब इसको मिलो, इसको दृष्टि दो। तो हमने कहा ऐसे लोग मिलने आते हैं बाद में। मैंने उसको बिठा दिया, मैं अंदर कमरे से निकला बाहर, वो झूमने लगी मेरे सामने, ऐसे ऐसे करने लगी। तो मैंने समझा शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ हुआ होगा। तो मैं बैठा करके हमने पूछा माता जी क्या हुआ, इसको बीमार है क्या, तबीयत ठीक नहीं है क्या?
कहती नहीं भाई साहब, इसके पिताजी ने कुछ दिन पहले शरीर छोड़ा है, और शरीर छोड़ने के बाद अभी भी ये बार बार इनमें प्रवेश हो जाते हैं, और प्रवेश होकर के इसको बहुत तंग कर देते हैं, और आज भी आपके सामने आ गए हैं। तो मैंने दृष्टि दी, बहुत प्यार से बिठाया सामने। मैंने पूछा, अच्छा आप आए हैं, किस लिए आए हैं, कौन है, क्या है? मुझे तो पता नहीं था। तो बोलने लगा उसके बेटी के तन से कि मैं इसका पिताजी हूँ, और मैं 1-1.5 साल ज्ञान में चला, लेकिन मेरी एक सूक्ष्म इच्छा रही कि मैं इस बेटी को पढ़ा करके पुलिस ऑफिसर बनाऊँ। बहुत मेरा अंदर से प्यार था, लगाव था, लेकिन इसकी रुचि नहीं है, और ये समझती है कि मैं पुलिस की नौकरी नहीं करूँ। मेरी इच्छा है पुलिस की नौकरी करे, इसलिए मैं बार बार इसमें प्रवेश करके इसको गाइड करता हूँ कि तुमको ये पढ़ना चाहिए, तुमको ये पढ़ना चाहिए। लेकिन जब तक ये इस बात को मानेगी नहीं, तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा, तुम पिता हो करके, पिता तो पिछले जन्म के थे, अभी तो हो नहीं, और उसके बाद तुमने जब प्रवेश किया तब से इसकी हालत क्या हुई है तुम देख रहे हो। ये जिधर जाती है, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बच्चे सब भागते हैं, डरते हैं, भूत आता है इसके अंदर। जहाँ भी जाती है वो सब डरने लगे उसको देख करके। वो भोजन नहीं कर पाती है, शांति से सो नहीं पाती है, रह नहीं पाती है, कितनी कमज़ोर हो गई है। ये पिता का प्यार है या इसको तुम मारना चाहते हो? बहुत प्यार से ही उससे बात किया मैंने। हमने कहा, अगर इसका कल्याण चाहते हो, ये पुलिस की नौकरी करे या ब्रह्मा कुमारी बने या कुछ भी करे, अगर तुम इससे स्नेह रखते हो तो तुम इसको हाथ से छोड़ दो। आप इसके पास नहीं आओ, आप अपना जन्म लो जा करके। तो सोचता रहा, फिर मैंने मधुबन की टोली उसके मुंह में डाली। फिर थोड़ी देर के बाद चला गया। फिर तो बेटी जब सामने आई समना साकार में, उसकी मर्ज हुई स्मृति, तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो वो बता नहीं पाई, चुपचाप रही कुछ ज़्यादा, माता ने ही बताया उसकी। लेकिन वो दिन मुझे आज तक याद आता, अभी मिलती है जब आती है। बड़ी अच्छी जीवन बन गई, वो आत्मा छोड़ के चली गई। ये सब बाबा कहता है जो हमारी बहुत काल से अटैचमेंट है, चाहे धन में है चाहे संबंध में, दो ही चीज़ें मूल है। कईयों की प्रॉपर्टी में बहुत अटैचमेंट रहती है, मोह ममता रहती है, कमाया है, बैंक में भी नहीं जमा किया है, या बैंक में जमा किया है, या कहीं घर के अंदर दबा के रख दिया। जब मुगलों के वार हुए भारत के ऊपर, तो हमारे राजाओं के अंदर पास बहुत प्रॉपर्टी थी, धन था, सोना चांदी था, बहुत कुछ था, और उससे बचाने के लिए कहीं लूट न ले जाए उसको ज़मीन में दबा दिया। दबाने के बाद आज तक भी कोई उनको निकाल नहीं सकता है। अगर निकालने की कोशिश करता है तो उसको सांप दिख जाते हैं, डरा देते हैं। क्या है सब? कभी विचार किया है? आत्मा सांप थोड़ी बन गई, लेकिन वो आत्मा की जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसका लगाव है, जो उसकी ममता है, वो वहाँ पर उसको सांप के रूप में दिखाई देती है। इसलिए बाबा हम सब बच्चों को कहता है, बच्चे जीते जी पहले से ख़त्म करो, सब मरो। एक सिस्टम बनाई। मुझे याद आता है, मैं 72 में मधुबन में जब आया तो माँ यहाँ पर कुछ मारवाड़ी माताएं आई, मुजफ्फरपुर की, सब बिहार की। तो दीदी को कहने लगी, दीदी मेरा भोग लगा दो। तो दीदी हंसने लगी। कोई सिस्टम पहले नहीं थी मधुबन में। तो दीदी कहती है, तुम भोग मरने के बाद लगता है ना? कहती नहीं, मरने के बाद मेरे बेटे लगाएंगे कि या नहीं लगाएंगे, कुछ करेंगे मेरे लिए कि नहीं करेंगे, मैं भोग लगवाना चाहती हूँ। ये जो जीते जी मरने का भोग सिस्टम शुरू हुई ना, तब से शुरू हुई। तो माता पीछे पड़ गई दीदी के। तो दीदी ने कहा, अच्छा तुम क्या करना चाहती है? तो उसके पास तो बहुत प्लानिंग थी, जो दुनिया में करते हैं वही सब प्लानिंग थी। कहती है, मैं गौ दान करना चाहती हूँ। जीते जी मरने के भोग में मैं गौ दान करना चाहती हूँ, और जो करनी घोर को देते हैं सब कुछ,
वो तो पुराना सब देते हैं, मैं नया सब ला करके मैं 2 ब्राह्मणों को पूरा बिस्तर, चारपाई और पूरा सामान जो ज़रूरत होती परिवार में एक व्यक्ति के लिए, नए बर्तन थे, नया बिस्तरा था, नई चारपाई थी, रजाई, गद्दा, ये वो, कि 2 ब्राह्मण मुझे दो, उनको मैं दान करूं और मैं भोग लगाऊंगी बाबा को, जो आप कहेंगे। तो उसमें मेरा भी नाम आ गया था उस ब्राह्मण कर्णिघोर बनने में। मुझे भी सुलाया गया कि बिस्तर पर सो जा भाई, थोड़ा 5 मिनट के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो सिस्टम वो मारवाड़ी माताओं ने जो शुरू की, जीते जी मरने के भोग की, उसके बाद कई आज मैं सुन रहा था सवेरे भोग में नीचे, आज 1000 लोगों ने जीते जी मरने का भोग लगवाया। ये अच्छी सिस्टम है भाई, मरने के बाद कोई लगाएगा या नहीं लगाएगा, हम तो अपना सब समेट लें ना, सफल कर ले। तो बाबा ने जो हमारे मधुबन में या बाबा के ज्ञान में जो सिस्टम चलाई गई, इसके पीछे कई रहस्य हैं। बाबा कहता बच्चे सब बातों को, विस्तार को, जो संबंधों में लगाव झुकाव, तेरा मेरा ये वो है, सब पहले से ही समेट लो। अचानक तो जाना ही है। एवर रेडी किसको कहते हैं? एवर रेडी माना बिल्कुल सब बातों से नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, सबसे न्यारे, सबके प्यारे, कोई में भी फंसना नहीं। ये है न एवर रेडी, सदा तैयार हैं हम बाबा, जब बुलाओ हम आ रहे हैं, जब आपका बुलावा आए हम एवर रेडी हैं। तो ऐसे एवर रेडी बन करके फिर बाबा कहता बच्चे फिर सेवा करो जो भी समय मिलता है, लेकिन जीते जी अपना ट्रांसफ़र करो, तान मान धन समय संकल्प श्वास जो कुछ है लगाओ बाबा के कार्य में। और अपनी स्थिति, जो बाबा का विशेष ध्यान इस बार की मुरली में था, सेवा करो, सेवा की छुट्टी है, सब खूब करो, लेकिन 2 बातों का ध्यान खिंचवाया, एक उपराम रहो, दूसरा बेहद में रहो। बेहद में रह करके, उपराम रह करके सेवा करने की छुट्टी है। हम शरीर में हैं, हमारा शरीर ठीक है, खूब सेवा करते जाओ, जिस प्रकार से कर सकते हो। मन अच्छा है तो मन मनाओ, बहुत अच्छा वातावरण बनाओ, जहाँ पर रहते हो शुद्ध संकल्पों का एक अच्छा सा वायुमंडल बना दो, हमारे हाथ में ही है। अगर हमारी वाचा अच्छी है, किसी को ज्ञान सुनाने से उस पर प्रभाव पड़ता है, सुनना चाहता है, तो वाणी से ज्ञान दान करो, मनसा से शक्तियों का दान करो। अगर धन है तो धन से, कर्मणा से कुछ गुणों का दान कर लो, धन दान करके अंदर कई आत्माओं का कल्याण कर दो। तो बाबा ने हम बच्चों को कई प्रकार की ऐसी विधियां बताई हैं कि अगर बच्चे तुम्हारे पास समय है विनाश काल के पहले, कई बार बाबा का एक शब्द मुझे याद रहता है कि बच्चे डेट कॉन्शियस नहीं बनो। डेट कॉन्शियस बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम क्लास से उठेंगे, बात करेंगे, भाई साहब कब तक होगा, 1 साल 2 साल 3 साल, कब तक विनाश होगा। और बाबा ने एक बार बड़ा रमणीक उत्तर दिया था, बच्चे ये बात मेरे ज्योतिषी बच्चों से पूछ लो जा करके, उनको भी कमाने दो, वो बताएंगे तुमको, बाबा ही नहीं बताएगा। बाबा तो हमेशा कहता है बच्चे एवर रेडी रहो, अचानक कुछ भी हो सकता है। डेथ की डेट नहीं बताई जाती, डेथ की डेट कोई ने आज तक बताई नहीं है, वो जिस दिन आ जाएगी उस दिन कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तुम एवर रेडी रहो, इसको एवर रेडी कहते हैं। हम एवर रेडी रहें, जब डेट आएगी बाबा कोई भी संबंध, कोई भी वस्तुएं, कोई भी संस्कार, कोई भी चीज़ मुझ आत्मा को अपनी तरफ खींच नहीं रही। इतना हम न्यारे हो जाएं, डिटैच हो जाएं, जो कभी भी कोई बुलावा आए बाबा का, कोई भी चीज़ में लगाओ झुकाओ प्रभाव न हो। कहीं पर भी आत्मा ये रह गया, ये कर लेते, ये सफल कर लेते, बैंक में इतना रह गया, इधर इतना रह गया, उधर इतना रह गया, अंत समय में अगर वो याद आ गया तो फिर उधर ही भटकेंगे। इसलिए दादी जानकी जी की बात सुनाता हूँ, 2 बातें अंत तक कहती थी। 2009 में प्रकाशमयी दादी ने 2007 में शरीर छोड़ा, तो दादी जानकी जी सीट पर आई, लंदन से यहाँ रहने लगी। तो एक दिन मेरे को बुलाया, कहती राजू मैं विल करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा दादी आप क्या विल करेंगी, आपका कुछ है क्या? तो हंसने लगी, कहती नहीं मैं एक विल लिखना चाहती हूँ, तुम लिखो।
हमने ठीक है लिखाओ। तो उन्होंने अपना विल लिखाया कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो मेरे ऊपर कोई भी फूल मालाओं में खर्चा नहीं करे और कोई भी हमारे अर्थी के समय भाग करके नहीं आए। तो मैं हंसने लगा, हमने कहा ये विल लिखना तो झूठा हो जाएगा, आप तो शरीर छोड़ के चली जाओगी, फिर कौन देखेगा फूल चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, लोग आए या नहीं आए। कहती तुम लिख दो, मेरा संकल्प है। ये 2009 में लिखाया मेरे से। तो मैंने लिखा, ठीक है दादी लिख देता हूँ। कहती है संभाल के रखना। अब ये विल लिखाया कि मेरे को कोई भी फूल माला नहीं चढ़ाया और कोई भी आए नहीं मेरी अर्थी के समय, संस्कार के समय। वंडरफुल दादी, आपने देखा शरीर छोड़ा, एक फूल चढ़ाने वाला भी नहीं था। गवर्नमेंट की मना, फूल नहीं चढ़ाना, कोई आएगा नहीं, 20 लोगों से ज़्यादा कोई यहाँ खड़ा नहीं होगा, दर्शन नहीं, यहाँ वाले ही दर्शन नहीं कर पाए। ऐसे समय पर शरीर छोड़ा। 14 तारीख को लॉकडाउन लगा और 20 तारीख को चली गई, 27 तारीख को। उसके बीच में इतना सख्त लॉकडाउन था जो कोई भी व्यक्ति इधर से उधर मूवमेंट भी नहीं कर सकता था। तो हमने कहा दादी का बिल तो पास हो गया, बाबा ने स्वीकार कर लिया। 2 बातें और उनके ध्यान पर रहती थी। कहती थी कोई भी लिफाफा अगर आता है, माना कोई मुझे यज्ञ का सहयोग देता है, तो मेरी अलमारी में, मेरे कहीं कबट में इधर उधर ना रखा रहे। शाम तक जितने भी कोई ने दिया बाबा के यज्ञ के लिए दादी को, शाम को 8 बजते ही कहती थी अभी अभी बुलाओ अकाउंट वाले को, ये ले जाए, हमारे पास नहीं मिलना चाहिए। मैं रात को अगर चली जाऊं तो लोग कहें दादी के पास इतना पैसा मिला। एक भी पैसा मेरे पास निकलना नहीं चाहिए, मेरी अलमारी से, मेरे कबट से, मेरे कहीं से भी। इसलिए जो मिलता है शाम तक, शाम को सब क्लियर करो, दे दो जिसका है। तो रोज की दिनचर्या थी दादी की। दूसरा, कोई ने कोई प्रश्न पूछा है, कोई ने पत्र लिखा है, कोई समस्या है, तो ऐसे नहीं कहती थी कल कर लेंगे, इसका उत्तर कल चला जाएगा, अभी अभी बुलाओ राजू को, अभी ये जवाब देना है, अभी देना है। दादी कल दे देंगे ना, अरे कल मैं मर जाऊं तो, ऐसे सीधे शब्द। वो बेचारे का संकल्प चलता रहा, दादी चली गई, मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, मेरा ये हुआ। तो मैंने देखा इतनी उपराम स्थिति, ये उपराम स्थिति थी। जब तक जिंदा रही खूब सेवाएं की, लास्ट पूना से ही गई थी, पूना में ही आकर के लास्ट किया, वहाँ से लास्ट में आई है। और लास्ट में जब विदाई लेने का समय आया तो मैं विजयवाड़ा में था, किसी काम से गया था। मेरे को फ़ोन करती है तुम कहाँ हो, मेरे से मिल के जाओ। हमने कहा दादी मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। 2 दिन के बाद, ऐसे कह के चुप करके फ़ोन रख दिया। मैं आया 2 दिन के बाद तो हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में चली गई, फिर मेरा मिलना नहीं हुआ। कहने का भाव है कि इतना उपराम, इतनी न्यारी, इतनी प्यारी, सबका दिल बहलाने वाली, सबको हंसाना, सबको बहलाना, लेकिन कहीं भी कोई भी व्यक्ति में कहती थी मैं तो किसी में नहीं फंसी हुई हूँ, लेकिन कोई मेरे में न फंस जाए। इतना टेंशन था, कोई मेरे में न फंस जाए, इतना मैं किसी को प्यार न दे दूँ जो मेरे में ही फंस जाए आकर के। इसलिए न्यारी प्यारेपन का एक सुंदर बैलेंस था, निर्मोही स्थिति थी, और किसी चीज़ में भी, न धन में, न वैभव में, न लंदन में, कहीं भी उनका झुकाव लगाव नहीं था। नहीं तो इतनी सेवाएं की, इतना विस्तार किया, इतना सब बच्चे बाबा के, कहीं पर भी बुद्धि नहीं गई। तो इसलिए जो बाबा एवर रेडी शब्द कहता है, इन दादियों को हमने प्रैक्टिकल देखा। इतनी जवाबदारियां होते हुए भी एवर रेडी, जब बुलावा आया, जब बाबा कहेगा हम तैयार हैं। सेवाएं थी, इतना विस्तार था। लास्ट में आपने दादी प्रकाश मणि की कहानी सुनी होगी, 2 साल करीब बोलना बंद किया, देखती थी। मैं जाता था तो अकेले में जरूर बोलती थी, बात करते थे, लेकिन कोई सामने होगा आँख नहीं खोलेंगी। अकेले में जब गया बात करके आया, कोई बात पूछनी हो ऐसे आँख खोल करके बताओ क्या है, जवाब दे देती थी। कहने का मेरा भाव है अंत तक भी इन आत्माओं की सेवा की भावनाएं थी। बाबा है, यज्ञ है, इतना बड़ा कारोबार है। जब लास्ट में शरीर छोड़ा तो मैं सामने था,
यहाँ पर शांतिवन में। लंदन से मैं आया था 5 दिन पहले। शरीर छोड़ने लगी तो सबको बताया गया दादी अभी लगता है जा रही है। सामने खड़े हम 15-20 भाई बहनें। एक बार अचानक गई, सारी जो मशीनें लगी थी सब 0-0 हो गई। डॉक्टर कहता दादी चली गई। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर मशीनें चालू हो गई। कहता आ गई। ये चली गई और आ गई का खेल चल रहा था, और सब 1 सेकंड में योग में और 1 सेकंड में खुश कि दादी आ गई वापस। फिर बाबा ने बाद में संदेश दिया कि बच्ची की दिल थी कि मैं अभी सेवा करूं, बाबा ने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। तो बाबा को जब बोला मैं सेवा करूं तो बाबा ने कहा अच्छा जाओ। और जा करके देखा है तो शरीर कोई काम का नहीं, मैं क्या सेवा करूंगी। फिर अपने आप आ गई। मतलब सेवा से यज्ञ के प्रति प्यार बहुत था, लेकिन प्यार होते हुए भी न्यारी प्यारी डिटैच कोई भी प्रकार का कहीं पर भी न सेवाओं में, न यज्ञ में, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, बिल्कुल उपराम। तो ये है हमारी अंतकाल की एवर रेडी स्थिति, और इसका अभ्यास तो बहुत काल का चाहिए। जब बहुत काल से ये अभ्यास होगा कि मैं होते हुए भी, सेवा करते हुए भी कहीं पर भी अटका हुआ नहीं हूँ, कोई भी चीज़ मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रही है, तब समझो आत्मा जा सकती, निकल सकती है। अगर जरा भी कहीं है कुछ भी खिंचाओ, लगाओ, झुकाओ, प्रभाव, दबाव कहीं पर भी, तो निकलना मुश्किल है, मेहनत लगेगी और फिर कहीं ना कहीं बुद्धि अटक सकती है। इसलिए बहुत काल तक, जैसे हमारी दादियों ने, मम्मा का तो इतना अच्छा अभ्यास था प्रैक्टिकल, किसी समय भी शरीर से जा सकती आत्मा। लास्ट तक पता था, मम्मा को बता दिया गया था कि आप इतने तारीख तक ही हैं शरीर में। और बाबा ने लास्ट में भी उनसे सेवा ली। जिस घड़ी शरीर छोड़ना था 4 बजे के लगभग शाम को, बाबा ने सबको, इसी बगीचे से अंगूर निकले थे, मम्मा के हाथ से, बाबा हाथ में मम्मा के रख रहे थे और मम्मा ऐसे सबको दे रही थी। मेरे लौकिक पिताजी यहीं थे उस समय, सुना रहे थे। तो ऐसे बाबा सब कुछ पता होते हुए भी कहीं पर भी कोई में बुद्धि नहीं, न्यारे प्यारे उपराम। तो हम सबको अपने बड़ों को ही फॉलो करना है ना। बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा को कईयों ने नहीं देखा साकार में, लेकिन हमारी दादियों ने बाबा को फॉलो करके ऐसा अपना स्वरूप बनाया, और बना करके इतने बड़े यज्ञ को संभालते, सबकी पालना करते, सब कुछ संभालते हुए भी कहीं अटकी नहीं। तो अंतकाल हमारा सुहेला हो, अच्छा हो, अंतकाल में केवल एक बाबा की याद रहे, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। एवर रेडी रहो, कभी भी बुलावा हो, कुछ भी समय आए, बाबा कहता वैसे भी एवर रेडी रहने के लिए एक तो आलस्य से मुक्त रहना पड़ता है। जरा भी अगर आलसी है, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो समय पड़ा है, अभी कौन बना है, अभी कहाँ विनाश होने वाला है, ऐसे कई संकल्प आते हैं। वो आलस्य वाले या अलबेले हैं। तो बाबा कहता है ये आलस्य और अलबेलापन बहुत रुकावट डालता है संपन्न बनने में, संपूर्ण बनने में। हमें अपने आप को हर गुण में, हर शक्ति में, हर विशेषता में स्वयं को संपन्न बनाना है, और उसके लिए मनन करो, चिंतन करो, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करो। संपन्नता का आधार क्या है? जो अच्छे गुण हैं, अच्छे शक्तियाँ जो बाबा के द्वारा हम बच्चों को मिल रही हैं, उस पर विचार सागर मंथन करें, वो हमारे स्वरूप में कैसे आ जाएं, हमारी कथनी और करनी समान कैसे बने। जो आज बाबा का स्लोगन था, कथनी और करनी समान हो जाए। तो ऐसी आंतरिक स्थिति हमारी बन करके तैयार रहे। हम सब बातों से न्यारे प्यारे उपराम रह करके सेवा करें। सेवा करने की खूब छुट्टी दी है बाबा ने, लेकिन सेवाएं कहीं भी फंसा न दें, इस पर बहुत ध्यान देना। फंसाने वाली सेवाएं ना हो। आ रही हैं सेवाएं, करते चलो, जिस तरह से कर सकते हो बाबा कहता है कर लो, लेकिन कहीं अटकना नहीं। तो ऐसी स्थिति बना करके हम सबको एवर रेडी रहना है। एवर रेडी रहेंगे ना, बाबा कहता अंतकाल में कुछ भी हो,
कैसा भी समय आए, और आना तो है ही। कलयुग के अंत में क्या होगा? बाबा का एक शब्द याद रखना, अंत ऐसे नहीं होगा, अंत के पहले अति होगी। अति में विकारों का फुल फोर्स होगा, पुराने हिसाब किताब फुल फोर्स से आएंगे, संस्कार आएंगे, जो भी हमने पिछले जन्मों में कोई कर्म ऐसे किए हैं उसका सामने फल आएगा, साक्षात्कार। और क्या होगा? सामने वो कर्म आएंगे। तो इसलिए अंतकाल के लिए पहले से वह रेडी रहो कि हर चीज़ अति में जाएगी। अगर हमारी कोई एक सूक्ष्म कमजोरी रह गई और हम समझते हैं हमारे अंदर सब विशेषताएं, ये कमजोरी क्या बड़ी बात है, ठीक हो जाएगी। बाबा कहता वही कमजोरी बड़ा पेपर बन करके आएगी, और कोई नहीं आएगी। आप 7 में अगर पास हैं और 8वीं में कमजोर हैं तो 8वीं बात ही आपके लिए पेपर है। इसलिए छोटी सी भी बात अगर दिखाई देती है कि ये संस्कार है, ऐसा स्वभाव है, उसको मुझे अभी समाप्त करना, उसके लिए तपस्या करो। तपस्या कोई ऐसा तो नहीं बैठ जाओ एकदम। तपस्या का अर्थ क्या है? दृढ़ता संपन्न संकल्प। एक बाबा दूसरा न कोई, इसको तपस्या कहते हैं। जो संकल्प करो, बस बाबा ने जो कहा वही करना है मुझे, इतनी दृढ़ता हो संकल्प के अंदर, तो यही तपस्या है। और उस तपस्या के बल से हम अपने हिसाब किताब भी चुकतो कर सकते हैं, कड़े संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तपस्या के बल से अन्य आत्माओं को सकाश दे सकते हैं, प्रकृति को मदद कर सकते हैं। जो आज इतना प्रकृति तांडव कर रही है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आता किसी को, कि अचानक इतनी बाढ़ें आ रही हैं, बरसात पड़ रही है, कहीं बर्फ़ पड़ रही है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। और बाबा कहता है प्रकृति के 5 तत्व इस सृष्टि का परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन के पहले आप बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनना है। तो ये अति की ओर जाने वाले हैं सब कुछ, इसकी चिंता नहीं करना क्या होगा कैसे होगा। बाबा कहता है ब्राह्मण बच्चों के लिए जो कुछ होगा सब अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि बाबा हमारे साथ है ना। श्रीमत अनुसार जिसके कदम हैं, उस दिन का बहुत अच्छा एक स्लोगन था बाबा की मुरली में, तुम बच्चे श्रीमत में जी हजूर करो, मैं हजूर आपके आगे हाजिर हूँ। तो हजूर शिव बाबा अगर हमारे सामने हाजिर है तो क्या कोई बड़ी बात है। लेकिन हम अमृत वेले से रात तक बाबा की जो श्रीमत मिल रही है, मिली हुई है, उसी अनुसार चलते चलें। बाबा अपने आप बच्चों को अंतिम पेपर में पास करा देगा। तो अति अंत के पहले अति होगी, अति होने के बाद उसका अंत होगा, और जब अंत होगा तब फिर सतयुग की आदि होगी। तो उसकी हम सब तैयारी करें, अपनी स्थिति को बिल्कुल उपराम न्यारे प्यारे एकदम योग युक्त बन करके रहें, यही बाबा की आस है। ठीक है, ओम शांति। बाबा के समान भ्रकुटी पर बैठी हुई हूँ, बाबा के बिल्कुल समीप अनुभव करो।